नमस्कार साथियों। तो कल हमने 50 क्वेश्चन कराया था एमसीक्यू। आज 50 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से 100 क्वेश्चन हो जाएगा। 100 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन का आता है, 15 क्वेश्चन आपका उसी में से फंस जाएगा। तो ये 100 क्वेश्चन आप 2-3 बार देख लीजिएगा इस वीडियो को, और इसी में से 15 क्वेश्चन आपका फंस जाएगा। उसके बाद हम अगली वीडियो जो लाएंगे उसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। 50 क्वेश्चन कल था, 50 के आगे आज हम शुरू करते हैं। ये राजन सीरीज है। राजन सीरीज में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी का मैं सॉल्विंग लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं हम। यहाँ पे बताया गया है 51 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना कहलाता है। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा अनुसरण। जैसे अनुसरण मतलब होता है किसी का अनुसरण करना, किसी अच्छे काम का अनुसरण करना, किसी गलत काम का अनुसरण करना। तो ये बताया है कि किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान मतलब जो भी आपने ज्ञान को अर्जित किया है, जो भी आपने ज्ञान को ग्रहण किया है, उसके द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त हो जाना ही क्या कहलाता है? अनुसरण कहलाता है। किसी का अनुसरण आप सॉरी अनुसरण नहीं, अधिगम अंतरण कहलाता है। अधिगम अंतरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिगम अंतरण। अधिगम मतलब सीखना होता है, अनुसरण मतलब किसी का अनुसरण करना। 52 नंबर क्वेश्चन क्या है कि व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, वह कहलाता है। जैसे कोई भी शक्ति है, जैसे वह शक्ति है जो काम को करने पर बाधा डाले, उसे क्या कहलाए, क्या कहा जाएगा? अभिप्रेरणा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अभिप्रेरणा कहा जाएगा। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो वह क्या कहलाएगा? तो वो कहलाएगा अभिप्रेरणा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभिप्रेरणा। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तो वह कहलाता है, क्या कहलाएगा? विस्मरण कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? विस्मरण कहलाएगा। उसके बाद 54 क्वेश्चन नंबर क्या है कि विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र करने के लिए एकाग्र किए रहना ही क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ध्यान लगाना। कोई भी तत्व है, कोई भी तत्व है, उस पे हम एकाग्र करके, मन एकाग्र करके उसको समझेंगे, उसको ध्यान देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो ध्यान लगाना कहलाएगा। मतलब हम ध्यान लगाए हुए हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? जैसे कोई भी पद है, उसी में जो पद होता है उसका योग करके पदों की संख्या से भाग दे दें, तो क्या कहलाएगा? वो माध्य कहलाएगा। जैसे कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, इसका सूत्र होता है माध्य का। तो ये बता रहा है पदों का योग मतलब कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या से भाग देने पर वो क्या कहलाएगा? वो माध्य का कहलाएगा, सॉरी माध्य कहलाएगा। जैसे मीन जो होता है माध्य। ओके। 56 नंबर क्या है? बाल विकास का विभाजन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? बाल विकास का विभाजन जो है वो 3 अवस्थाओं में किया गया है। कौन-कौन सी अवस्था में किया गया है? बीटीसी में जो पूछा जाता है, डीएलएड में जो पूछा जाता है, वो 3 अवस्थाएँ पूछी जाती है। एक होता है शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक होता है किशोरावस्था। 3 है अवस्थाएँ पाई जाती है बाल विकास के विभाजन के तौर पर। ओके। बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाता है? बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण क्या कहलाएगा? जो बालक होते हैं वो पूर्वज जो होते हैं उनसे जो गुण प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाएगा? अनुवांशिकता कहलाएगा। जैसे जो भी अनुवांशिकता का मतलब होता है कि आप पूर्वजों से जो भी शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो वो आपकी अनुवांशिकता में है, तभी आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, उसको आप ले रहे हैं। इसके बाद 58 क्वेश्चन क्या है कि बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है? बुद्धि के समूह कारक का सिद्धांतन बुद्धि के समूह कारक सिद्धांतन का प्रतिपादन किसने दिया है? तो ये थर्स्टन ने दिया है। थर्स्टन, जो थर्स्टन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। 59 नंबर क्या है कि व्यक्ति का समूह व्यवहार प्रतिमान जो उसकी समस्त विशेषताओं को व्यक्त करता है वो कहलाएगा व्यक्तित्व कहलाएगा। ये अभी पिछले वाली वीडियो में मैं बताया था, उसमें भी बताया था। टीएटी टीएटी व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो ये किसने किया था? मार्गन एवं मरे ने किया था। किसने किया था? मार्गन एवं मरे ने किया था।
CAT परीक्षण किस आयु के बच्चों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने हेतु होता है? CAT, तो CAT जो होता है वो 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। कितने? 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। संवेग का प्रकार नहीं है, संवेग जो होता है उसका प्रकार इसमें से कौन सा नहीं है? तो संवेग का प्रकार कौन सा नहीं है? ध्यान देना, ध्यान देना नहीं है। और क्रोध, भय, प्रेम, ये तीनों संवेग का प्रकार है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रतिभाशाली जो बालक की बुद्धि लब्धि होती है वो कितना होती है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो वो होता है 140 से अधिक होता है। जो भी बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है, मानसिक आय बटे वास्तविक आय इंटू 100, वो ऊपर ही बता दिए थे। इसमें 140 से अधिक होगा जो प्रतिभाशाली बालक होंगे। 64 नंबर क्या है? कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है? या उस अथवा करके पूछ ले, या दूसरा वाला क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां हैं, तो क्या है ये? 4 स्थितियां हैं। कितनी स्थितियां हैं? 4 स्थितियां हैं। तो ये किसके अंतर्गत है? जीन पियाजे के अंतर्गत है। 65 नंबर क्या है? केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। जो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक होता है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो ये प्रसार नहीं है, मध्यमान, मध्यांक, बहुलक, ये तीनों है। और प्रसार जो है वो केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। 66 क्वेश्चन नंबर देखिए। किशोरावस्था की किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था जो है उसकी विशेषता को हम अगर कैसे व्यक्त करेंगे तो वो है तनाव। अगर हम किशोरावस्था में देखेंगे तो किशोरावस्था में तनाव बहुत रहता है, ठीक। उसमें अपराध करने की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा रहती है। ओके। 67 क्वेश्चन क्या है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। जो बाल विकास है उसको प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? चारों ऑप्शन में बताइए। पोषण नहीं है, कि लिंग भेद नहीं है, कि संस्कृति नहीं है, कि तनाव नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन लास्ट वाला है डी, वो तनाव तनाव नहीं है। और सारे ऑप्शन इसमें से प्रभावित करने वाला कारक है। 68 नंबर क्या है कि बालकों में स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? जो बालक होते हैं उनके उनके जो अंदर बालक के अंदर जो है स्वतंत्रता की आकांक्षा किस अवस्था में प्रबल हो जाती है? तो हो जाती है किशोरावस्था में। अभी ऊपर भी बताए थे किस अवस्था में जो है स्वतंत्रता की चाह रहती है, तो ये किशोरावस्था में ही रहती है। इसके बाद देखिए, उसके बाद है कि 69 नंबर क्या है कि जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है, जिन तथ्यों को भूतकाल में सीखा जा चुका है उन्हें स्मरण करना ही स्मृति है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ये कथन वुडवर्थ का है। किसका है? वुडवर्थ का है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कहलाता है। परोक्ष वस्तुओं के संबंध में जो चिंतन कहलाता है वो क्या कहलाएगा? कल्पना कहलाएगा। कल्पना ही परोक्ष वस्तुओं के संबंध का चिंतन होता है। 71 क्या है? किसी समस्या का समाधान करने के लिए गति अनुभवों को नए ढंग से समायोजित किया जाना क्या कहलाएगा? तो ये तर्क कहलाएगा। किसी भी समस्या का समाधान आप नियोजित तरीके से करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? तर्क कहलाएगा। जैसे नियोजित ढंग से करेंगे, समायोजित ढंग से किया जाएगा, उसको अनुभव करके किया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? तो वो तर्क कहलाएगा। आप तर्क वितर्क करके करेंगे तो वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? उपयुक्त तो सभी रहेगा, क्योंकि इसमें जो विभिन्न परिस्थितियां का समायोजन होता है वो शारीरिक स्वास्थ्य, संवेगात्मक विकास, मानसिक स्वास्थ्य, इसमें से चारों ऑप्शन मतलब तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी इसमें सही है। 73 नंबर क्या है कि सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा है। जैसे जो भी सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध में, जैसे ऐसे हम रेखा बनाए, ऐसे मैंने ग्राफ बना दिए, ठीक। उसमें मात्रा का एक ये मात्रा हो जाए और ये हो जाए समय। तो इसको अगर वक्र की तरह से अगर हम देखेंगे तो जैसे समय के हिसाब से जो है, मात्रा के हिसाब से अगर समय देखा जाए, जैसे मेरा ये एक मात्रा है, उसके बाद समय ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक। तो इसमें क्या होगा? तो ये क्या कहलाएगा? पठार वक्र। तो पठार वक्र जो होता है
वो ऐसे पहले पहले क्या होता है कि पहले धीरे से चढ़ता है, उसके ऐसे ऐसे ये एक पठार वक्र है। ठीक, एक ऐसे भी होता है, कोई भी मतलब एक वक्र वक्र कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, पठार चक्र कहलाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जब सॉरी वो थोड़ा दिक्कत हो गया। 75 नंबर क्या है, 74 नंबर क्या है कि जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है तब वह चीजों को जल्दी से सीखता है। यह थार्नडाइक के सीखने के किस नियम के अंतर्गत आता है? तो यह थार्नडाइक के सीखने के तत्परता के नियम के अंतर्गत आएगा। 75 नंबर क्या है कि सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है। तो ये इसमें जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ये किसने दिया है, अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत। इसमें क्या होगा कि जो भी व्यक्ति होगा संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखेगा। 76 नंबर क्या है कि वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है, जो अपने प्रयास से प्राप्त करता है वो क्या कहलाएगा, अर्जित प्रेरक, अर्जित करके। अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं आती है, स्मृति के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, स्मृति के अंतर्गत आएगी। 78 नंबर क्या है कि वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को दो भागों में बांटता है वो माध्यिका कहलाएगा। जैसे उसमें क्या था, माध्य था, इसमें क्या है, माध्यिका है। ये प्राप्तांक जो आएगा उसको दो बराबर भागों में बांटेगा तब ये माध्यिका निकल आएगा। माध्य निकालें, जो प्राप्तांक आएगा उसको दो बराबर भागों में बांट देंगे तो वो माध्यिका हो जाएगा। देखिए ये सूत्र आ गया है, वांशिक आय बटे वास्तविक आय गुणे 100। जो सूत्र से मापन किया जाता है वो बुद्धि लब्धि का किया जाता है, अभी ऊपर 3 बार बता चुके हैं। 80 नंबर क्या है कि शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना कहलाता है। क्या कहलाएगा इसमें, व्यक्तित्व भिन्नता कहलाएगा। 81 नंबर क्या है कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को कठिनाई होती है किस, अरे ये क्वेश्चन एक बार और आ गया है क्योंकि अगले जो वीडियो, अगले जो वीडियो था वो वाला, दूसरा वाला जो वीडियो था फर्स्ट वाला, उसमें भी ये क्वेश्चन करा दिए हैं कि संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को क्या कौन सी कठिनाई आएगी, बौद्धिक विकास की कठिनाई आएगी। उसको अगर संज्ञान ही नहीं रहेगा तो उसके बुद्धि का विकास ही नहीं हो पाएगा। 82 क्वेश्चन क्या है कि सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। मनोविश्लेषण करके सिद्धांत को सीखना ही क्या कहलाएगा, व्यक्तित्व का विकास कहलाएगा। व्यक्तित्व का विकास का से मतलब डेवलप होता है, व्यक्ति का विकास डेवलप होता है। तो ये सिगमंड फ्रायड द्वारा प्रतिपादित किया गया है। 83 क्या है कि मैकडोलन ने कितने प्रकार के संवेग को बताया, मैकडोलन जो थे वो कितने प्रकार के संवेग को बताए हैं, तो मैकडोलन ने इसमें जो है 14 प्रकार के संवेग को बताए हैं। ओके, 84 नंबर क्या है कि जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्थाएं कहलाती है। तो जन्म से 5 वर्ष मतलब 0 से 6 वर्ष चाहे को, चाहे जन्म से 5 वर्ष तक हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, ये शैशवावस्था हो जाएगा। और 5 से जो है या 6 से जो 12 वर्ष है, मतलब 0 से 6 वर्ष जो होता है वो शैशवावस्था होता है। जो 0 से 12 मतलब 6 से 12 वर्ष होता है वो किस बाल्यावस्था होता है, और 12 से 18 वर्ष जो होता है किशोरावस्था होता है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए रहेगा, जो कि 5 वर्ष का अवस्था जो होता है शैशवावस्था होता है, और बाल्यावस्था जो होता है वो 6 से 12 होता है। ठीक, 85 नंबर क्या है कि जिस प्रकार के शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। तो ये किसने कहा है, ये वुडवर्थ ने कहा है कि जिस प्रकार हमें शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है उसी प्रकार हमें समाज विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। ये किसने कथन दिया है, तो वुडवर्थ ने कथन दिया है। वुडवर्थ जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ये कथन प्रतिपादित किए हैं। 86 नंबर क्या है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे, इसमें से उपरोक्त सभी प्रभावित करेंगे। बुद्धि भी प्रभावित करता है विकास को, यौन, यौन मतलब जो होता है यंग, जो होते हैं यंग लोग, जवानी जिसको बोलते हैं। अंतःस्त्रवाही ग्रंथियां, जो अंदर की सारी ग्रंथियां हैं, हमारे बॉडी के अंदर की सारी ग्रंथियां हैं, वो भी आपके विकास में सहयोग करेंगे। 87 नंबर क्या है कि टोली की आयु कहते हैं, टोली की आयु को कहते हैं, क्या कहते हैं, बाल्यावस्था को टोली की आयु कहते हैं। जो बाल्यावस्था होता है उसको टोली की आयु कहते हैं।
खेलने कूदने की अवस्था बोलते हैं किशोरावस्था को, सॉरी बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को भी बोलते हैं। मनुष्यों को जो कुछ बनना होता है वो प्रारंभ के 4 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसने कहा है? यह कथन हॉरलॉक ने कहा है। हॉरलॉक जो मनोवैज्ञानिक थे उसने ये कहा है कि जो भी मनुष्य को अगर कुछ भी बनना है तो वो 4 वर्षों में ही 4 या 5 वर्षों में ही बन जाता है। 89 क्वेश्चन क्या है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या रूप होना चाहिए? तो बाल्यावस्था में शिक्षा का रूप जो होना चाहिए वो खेलों एवं संरचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए। यही बाल्यावस्था में शिक्षा का रूप होता है। ठीक, खेल कूद से उनको शिक्षा देना चाहिए। बाल्यावस्था में जो होता है खेल कूद करा के शिक्षा देने पर जो बालक होते हैं उनको ज्यादा ज्ञान अर्जित होना, मतलब जो ज्ञान होता है वो जल्दी अर्जित कर लेते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर बालक के मानसिक विकास करना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, उपरोक्त शिक्षण का विधि प्रयोग करना चाहिए और सद आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। मतलब इसमें जो रहेगा वो ऑप्शन जो रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। ठीक, बालक के मानसिक विकास के लिए हमको क्या क्या करना रहता है? उनका जो है अच्छा आचरण देना पड़ता है, उनको पढ़ाना पड़ता है, उनको सहानुभूति व्यवहार करना पड़ता है, स्नेह करना पड़ता है, मतलब प्रेम करना पड़ता है और उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करके उनको शिक्षा देनी पड़ती है। 91 नंबर क्या है? 91 नंबर, शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है? तो शिक्षा में जो सृजनात्मक का प्रयोग होता है वो चिंतन के रूप में होता है। किस रूप में? चिंतन के रूप में होता है। 92 नंबर क्या है? 92 नंबर है कि कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो भाषा का विकास पर ध्यान देना चाहिए, कहानी सुनाना चाहिए और काल्पनिक खेलों एवं क्रियाओं से उनको मतलब उनको अवसर करवाना चाहिए। मतलब जो काल्पनिक खेल होते हैं, जो क्रियाएं होती हैं उसको उनको खिलवाना चाहिए, जाके उसको उसमें सहभागिता दिलवाना चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा, इसमें जो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। थॉर्नडाइक ने क्या दिया था? थॉर्नडाइक ने कौन सा नियम दिया था? अभ्यास का नियम दिया था, प्रयास का, प्रभाव का नियम दिया था, तत्परता का नियम दिया था। ये जो थॉर्नडाइक ने तीनों नियम दिए थे, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। इसलिए इसमें ऑप्शन जो रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। ठीक, उसके बाद देखिए कि प्रेरणा होती है, प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा होती है सकारात्मक प्रेरणा होती है। जो भी प्रेरणा होती है वो सकारात्मक प्रेरणा होती है। 95 क्या है कि अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत क्या है? तो अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। मतलब इसमें जो है ऑप्शन रहेगा उपरोक्त सभी रहेगा। वह प्रेरक, 96 क्वेश्चन नंबर देखिए, तो वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, तो वह अर्जित प्रेरक। ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन कराए अभी 2 मिनट पहले इसको बताए थे पीछे, मतलब इसी वीडियो में बताए हैं कि वह प्रेरक जिन्हें हम व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है तो वो अर्जित प्रेरक कहलाता है। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे, बार बार आ रहा है। 97 क्या है? स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग होता है। स्मृति जो होता है, अगर स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा प्रयोग, स्मृति मतलब याद रखना, किसी चीज को ध्यान में रखना, तो क्या रहेगा? स्किनर का है। तो ये कथन किसने कहा था? स्किनर ने कहा था, जो कि स्किनर किस पे, चूहा पे प्रयोग किए थे। 98 नंबर देखिए, आंकड़ों के प्रकार हैं। आंकड़ों के प्रकार क्या है? औगीकृत या वर्गीकृत प्रकार हैं। आंकड़ों के प्रकार जो है औगीकृत व वर्गीकृत प्रकार हैं। 99 देखिए, क्वेश्चन नंबर 99, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु का वर्ग है। तो ये इसमें 0 से 18 वर्ष, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत 3 ही अवस्थाएं आती है, 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18। तो 0 से जो होता है वो शैशवावस्था होता है और 0 से 6 शैशवावस्था हो गया और 6 से जो 12 होता है वो बाल्यावस्था होता है और 12 से जो 18 वर्ष होता है वो किशोरावस्था होता है और उसके बाद प्रौढ़ावस्था आता है 18 से जो आगे। तो जो जो भी मतलब वर्ष रहता है वो प्रौढ़ावस्था होता है। लेकिन ये जो डीएलएड में है इसमें इतनी अवस्थाएं नहीं, सिर्फ 3 अवस्थाएं की बात हुई है, सिर्फ 3 अवस्थाएं की बात हुई है। 100 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है, किस अवस्था में पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में जो होता है वो बुद्धि का विकास परिपक्वता से पूर्ण हो जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन आज हम करवा दिए हैं 2 वीडियो में। एक फर्स्ट वाली वीडियो में 50 करवाए हैं, ये सेकंड वाली वीडियो है इसमें 50 करवा दिए हैं। तो इसी 100 में से जो है 15 क्वेश्चन का आएगा, टोटल 50 नंबर आता है। 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय रहेंगे, एमसीक्यू टाइप में रहेंगे, तो 15 क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा। उसके बाद कल हम जो वीडियो लाएंगे वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा और
अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। वो जो रहेगा वो एक ही वीडियो में कवर कराएंगे, वो 1.5-2 घंटा का क्लास रहेगा। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को।